जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, लाजवाब होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, आपकी जो मुख्य सेविका की जो भर्ती है उसके फॉर्म भरे हुए काफी दिन हो चुके हैं। बच्चे शॉर्ट लिस्ट का वेट कर रहे हैं और वह यह सोचकर परेशान है कि एग्जाम डेट के आगे केवल नोटिफाई सून लिखा हुआ आ रहा है। आखिरकार उनका एग्जाम कब होगा, उनको तैयारी के लिए और कितना समय मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आपकी जो पीटी परीक्षा का जो सेफ स्कोर रहने वाला है, जिससे आप मुख्य सेविका की भर्ती में अपना एग्जाम दे सकेंगे, उसके लिए एलिजिबल हो सकेंगे, वह क्या रहने वाला है। वहीं पर मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि किन बच्चों को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। यानी कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज ये हैं कि वह कह रहे हैं कि हम बैचलर डिग्री के सेकंड ईयर में हैं, क्या हम भी एग्जाम में बैठ सकेंगे। वहीं पर मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, बहुत से बच्चे यह सोचकर परेशान हैं कि हमने बैचलर डिग्री पूरी कर ली है, लेकिन जो सब्जेक्ट उसमें दे रखी हैं वह हम पर नहीं है, क्या हम उसमें बैठ पाएंगे। तो इन सब बातों के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वहीं पर मित्रों, आपका एग्जाम कब होगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, जिससे पूरी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको मुख्य सेविका भर्ती एवं बहुत सारी अन्य भर्तियों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। तो दोस्तों, यहां पर आप देखिएगा कि आपकी पीटी जो परीक्षा है, यानी कि आप यहां पर देखोगे जो मुख्य सेविका जो परीक्षा आपकी भर्ती है, उसमें आपकी टोटल पोस्ट कितनी है, 2693। मोटा मोटा मैं लगभग 2700 पोस्ट ले लेता हूं मित्रों। अगर आपकी 2693 पोस्ट है, तो पीटी परीक्षा में आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो आप यह जानिए कि आपके जो टोटल फॉर्म है, यानी कि कुल जो फॉर्म आवेदन भरे गए हैं वह कितने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, आपके जो मुख्य सेविका भर्ती के लिए जो कुल आवेदन है, वो लगभग आपके 60,000 से लेकर 75,000 के बीच में है। यानी कि 60,000 से लेकर 75,000 के बीच में है। तो मित्रों, यहां पर आप देख लीजिएगा, जब यहां पर 2700 है, आपने यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीटी परीक्षा से जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, उनमें आपने देखा होगा लगभग 30 गुना बच्चे उन्होंने एलिजिबल किए थे आपके एग्जाम के लिए, जो मेंस की परीक्षा थी। जैसे कि आप यूपी लेखपाल की भर्ती को ले सकते हो, तो आप यहां पर देख सकते हो, अगर यहां पर आपके 30 गुने बच्चे लिए जाएंगे, तो मित्रों बताइए आपके कितने यहां पर टोटल बच्चे लिए जाएंगे। तो आप यहां पर देख सकते हो कि आपके यहां पर 81,000 बच्चे हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जिन्होंने आपका फॉर्म भरा है, यानी कि आवेदन करने की संख्या और एलिजिबिलिटी की संख्या यहां पर काफी डिफरेंस दिखा रही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं, अगर आपकी कॉमन कट ऑफ जारी की जाएगी मित्रों, तो आप जिन्होंने भी पीटी परीक्षा में अपना स्कोर कार्ड प्राप्त किया है, यानी कि जो पीटी परीक्षा में बैठे थे, उन सबको मुख्य सेविका की भर्ती के लिए एलिजिबल किया जाएगा, उन सबको परीक्षा में बैठाया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो, पिछली भर्तियों के एनालाइज के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। आप यूपी लेखपाल जैसी भर्ती को आप यहां पर एनालाइज कर सकते हैं कि उसमें लगभग 30 गुना बच्चा लिए गए थे। उसी आधार पर आपके यहां पर 81,000 हो रहे हैं, जो कि फॉर्म की संख्या से भी बहुत ज्यादा है। इसलिए आपने अगर पीटी का स्कोर कार्ड भी आप पर है, तो आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप भी अपनी परीक्षा में बैठ सकते हैं मित्रों। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि किन बच्चों को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपने एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो देखा होगा कि जिन पर पीटी का स्कोर कार्ड है, यानी कि जो पीटी का अगर आपके पास स्कोर कार्ड है मित्रों, तो आपको यहां पर बैठने के चांसेस पूरे पूरे हैं। इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। वहीं पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट बॉक्स में यह कमेंट आ रहे थे कि मैं सेकंड ईयर में हूं, मुझ पर सोशियोलॉजी है, लेकिन मैं सेकंड ईयर तक पहुंचा हूं, अभी मैंने पूरे थर्ड ईयर अभी प्राप्त नहीं की है। तो मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, इसमें एपियरिंग का जो कंडक्ट लगता है वो आपका केवल थर्ड ईयर का लगता है। यानी कि बहुत सारी भर्तियों में आप एपियर हैं बैचलर डिग्री में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यहां पर सेकंड ईयर में हैं, तो आपके जो भी सिलेक्शन है उसमें रुकावट आ सकती है। हो सकता है आप परीक्षा में बैठ जाए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मित्रों, वहां पर आपको रोका जा सकता है। और क्लियर इसके बारे रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जो आपकी
ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें केवल यही दे रखा है कि आप पर एक बैचलर डिग्री हो और विभिन्न विभिन्न सब्जेक्टों से हो, जैसे कि आपकी सोशियोलॉजी है। तो मित्रों आगे अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा, स्पेशल नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी नोटिस आएगा यूपी ट्रिपल आयोग से मुख्य सेविका भर्ती के रिगार्डिंग कि अगर सेकंड ईयर वाले बच्चे भी क्या परीक्षा में बैठ सकते हैं, या फिर फर्स्ट ईयर वाले भी, या जिन्होंने बैचलर डिग्री में एडमिशन लिया है क्या वो भी बैठ सकते हैं, या केवल पास्ड बैठ सकते हैं, उन सब के बारे में अगर कोई भी नोटिस आएगा तो लिखित रूप में एकेजीएस रिसर्च सेंटर सबसे पहले आपके लिए लेकर आएगा मित्रों। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे भी नोटिस आपको मिलते रहे। वहीं पर मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। आपको पता चल गया पीटी परीक्षा में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अगर आप पर स्कोर कार्ड है, चाहे आपका 1 नंबर क्यों ना हो, फिर भी आप तैयारी करिए मित्रों, क्योंकि यहां पर आपके चांसेस हैं परीक्षा में बैठने की। वहीं पर कौन कौन से बच्चे आपके परीक्षा में बैठ सकेंगे, अगर आप पर स्कोर कार्ड है और आप अगर बैचलर डिग्री में हैं, अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर ली है तो आपके तो पूरे चांस है, आप तो बैठेंगे ही बैठेंगे। लेकिन जो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर या फिर थर्ड ईयर में है मित्रों, उनके चांसेस हैं अगर कोई स्पेशल नोटिस आता है तो। ठीक है ना, आपको बात समझ में आ गई होगी। वहीं पर आपका एग्जाम कब होगा, जैसे कि मैंने आपकी पिछली लेटेस्ट वीडियो में बताया था कि आपका जो एग्जाम है वो पूरे एनालाइज के बेस पर आपका फरवरी के लास्ट तक हो सकता है, क्योंकि मित्रों अभी 5 जनवरी तक तो आपकी शॉर्ट लिस्ट आने के ही चांस है, उसकी पॉसिबिलिटीज है। 5 जनवरी तक अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है तो मित्रों 1 से 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम हो सकेगा। यानी कि मैंने आपको बताया था कि आपका फरवरी के लास्ट वीक तक, यानी कि जो फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होगा, यानी कि इस बात को आप लिख लीजिए, यानी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक आपका क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए अपनी मेहनत में 4 चांद लगाइए, अपने सिलेक्शन की तरफ एक अच्छा सा कदम बढ़ाइए, मेहनत करिए, जिससे आप भी मुख्य सेविका भर्ती में अपना सिलेक्शन ले सकें। मित्रों उम्मीद है आपको पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब समझ में आई होगी। आगे भी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के माध्यम से आपकी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जानने के लिए एकेजीएस रिसर्च सेंटर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुख्य सेविका जैसी अन्य भर्तियों से रिलेटेड भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मिलेंगे ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में मित्रों। जय हिंद, जय भारत।